अस्सलाम वालेकुम। खबरें ये सामने आ रही हैं कि दो प्लेयर की सिलेक्शन पर कोच माइक हैसन डट गए हैं और आपको मैंने रिपोर्ट किया था पिछले कुछ अरसे में कि सिलेक्शन कमेटी और माइक हैसन में कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन को लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है। लेकिन ये लग रहा था कि शायद सिलेक्शन कमेटी प्रिवेल कर जाएगी, लेकिन माइक हैसन अपने स्टांस पे फर्म है और उन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि इन दो प्लेयर्स की सिलेक्शन पर किसी किस्म की कोई निगोशिएशन और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाएगी। ये दो प्लेयर्स कौन से हैं, क्या उस पर डिबेट है, क्या कंट्रोवर्सी है, माइक हैसन किस चीज पर लेके अब स्टांस ले रहे हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, अभी पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है पिछले कुछ अरसे में उसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो ट्राई किए गए, लेकिन अब ये खबरें थी कि कोच माइक हैसन और चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद हारिस रऊफ की सिलेक्शन को लेके उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट है और आकिब जावेद ये चाहते हैं कि हारिस रऊफ पाकिस्तान के स्क्वाड में जाएं। दूसरी तरफ माइक हैसन जब लास्ट टाइम एशिया कप में हारिस रऊफ ने पाकिस्तान और इंडिया का वाला फाइनल मैच खेला था और वहां पे पाकिस्तान के लिए वो डिलीवर नहीं कर पाए थे, तो उस मैच के बाद से माइक हैसन के दिल से हारिस रऊफ उतर गए हुए हैं और वो उनका ये ख्याल है, वही जो कि हमारा ख्याल है, कि हारिस रऊफ प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर पाते, प्रेशर सिचुएशन में वो चूक कर जाते हैं और मेगा इवेंट में ऐसे बॉलर के साथ जाना जिस पर ट्रस्ट न किया जा सके कि वो सिचुएशन में परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करना वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि हारिस रऊफ पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ना जाए। आकिब जावेद जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी तकरीबन सारी ही कोशिश कर रही है कि हारिस रऊफ पाकिस्तान के स्क्वाड में चले जाएं। अभी तक लगता यूं है कि कोच माइक हैसन की बात ही मान ली जाएगी जिस तरीके से वो फॉर्म है, और अभी पिछले कुछ अरसे में जो पावर डायनामिक्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो थोड़े से तब्दील हुए हैं। माइक हैसन के पास अब टीम सिलेक्शन को लेकर ताकत थोड़ी ज्यादा हो गई है और उनके पास लिवरेज ज्यादा है, वो आजकल अक्सर अपनी बातें मनवा लेते हैं। आकिब जावेद अब थोड़ा सा बैकफुट पे है, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली माइक हैसन ही प्रिवेल करेंगे और आकिब जावेद पाकिस्तान के स्क्वाड में हारिस रऊफ को नहीं खिला पाएंगे। तो हारिस रऊफ की जगह पर किसको ले जाया जाएगा? उस्मान तारिक के ब्राइट चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। जो पाकिस्तान ने अभी स्क्वाड भेजा हुआ है आईसीसी को, उसमें तो हारिस रऊफ हैं और उसमें उस्मान तारिक नहीं है, लेकिन अभी जो फाइनल सबमिशन पाकिस्तान ने करनी है होपफुली उसमें उस्मान तारिक का नाम होगा, क्योंकि कोच माइक हैसन यही चाहते हैं कि उस्मान तारिक जाएं और हारिस रऊफ ना जाएं। तो एक तो ये वो पॉइंट है जिस पर स्टांस लिया है माइक हैसन ने। दूसरा स्टांस उन्होंने जिस पॉइंट भी लिया है वो एक बैट्समैन की जो इंक्लूजन होनी है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि बाकी बैटिंग तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, यानी साइम हो जाए, साहिबजादा, बाबर, फखर, सलमान अली आगा, लेकिन एक जो स्लॉट है जिसमें ख्वाजा नाफे और अब्दुल समद में कंपटीशन था। अभी श्रीलंका सीरीज में ये दोनों गए थे और वहां पर चाहते थे आकिब जावेद कि अब्दुल समद को चांस दिया जाए, लेकिन माइक हैसन ने ख्वाजा नाफे को चांस दिया और ख्वाजा नाफे से वो खुश हैं। उनको ये लगता है कि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कीपिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, ओपनर आ सकता है, मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, इसलिए वो चाहते हैं कि ख्वाजा नाफे जाएं, जबकि आकिब जावेद चाहते हैं कि अब्दुल समद जाएं और वो उनको एज फिनिशर ले जाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आपको ओपनिंग चाहिए हो तो आप फखर जमान से ओपनिंग करवा लें, बाबर से ओपनिंग करवा लें, लेकिन नीचे लोअर ऑर्डर में एक पावर हिटर चाहिए, तो इसलिए वो अब्दुल समद को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं। लेकिन माइक हैसन कहते हैं कि नहीं, फखर जमान ने लोअर ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म किया है, उनको वहीं रहने दिया जाएगा और ख्वाजा नाफिज स्क्वाड में हूं ताकि वो एक बैकअप कीपर हो सके, बैकअप ओपनर हो सके, बैकअप मिडिल ऑर्डर हो सके। तो इसमें भी लगता यूं है जिस तरीके से स्टांस लिया हुआ माइक हैसन ने कि वो प्रीवेल कर जाएंगे और ख्वाजा नाफे को वो ले जाने में कामयाब हो जाएंगे।